तो दोस्तों, वीकेंड आ गया है। आज फ्राइडे है। मुझे याद है जब मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो सिर्फ व्लॉगिंग नहीं, जस्ट ऐसे ही चैनल शौकिया तौर पे शुरू किया था। और हर फ्राइडे मैं कोई ना कोई मॉरल स्टोरी सुनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद मॉरल स्टोरीज सुनने का बहुत शौक है। और मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी मॉरल स्टोरीज बनाई भी हैं लाइफ लेसन्स के ऊपर। और मेरी बुक्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पर। और फिर ये कब स्टोरीज से मैं हीलिंग में आ गई। एरोमास मैंने आप लोगों को इतने बताए। और अब ये बैच फ्लावर की जर्नी है। तो आई डोंट नो कि ये मेरी जर्नी कहाँ जाएगी, क्योंकि अब मैंने आर्ट थेरेपी सीखी है, आर्ट के ऊपर काम कर रही हूँ। तो हो सकता है कि जब ये व्लॉग्स पूरे 100 हो जाएं तो मैं पूरा आर्ट का ही चैनल कर दूँ उसको। बट अभी मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया। सो आई एम गोइंग विद द फ्लो। और आप लोग शुरू से जो मेरे साथ मेरी जर्नी में हैं, तो आप आई एम श्योर आपको काफ़ी वर्सटाइल चीज़ें मिलती होंगी मेरे चैनल पे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती होंगी क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं वो सेम तरीके की चीज़ें पसंद भी करते हैं, देखना भी सुनना भी। तो आज है हमारी एक और स्टोरी। बट ये जो स्टोरी है इसमें अभी बैच फ्लावर का कोई रोल नहीं था। ये क्योंकि ये बैच फ्लावर क्या, ये तो तब की स्टोरी है जब उबर नया नया आया था ना। और शेयरिंग में हम जाते थे। अब तो पता नहीं, शायद शेयरिंग है ही नहीं उबर में। तब शेयरिंग में जाते थे। तो शेयरिंग में ऐसा होता था कि बहुत लोग मिलते थे जर्नी में। तो कई बारी हम भगवान से कुछ चीज़ मांगते हैं तो भगवान हमें आंसर दूसरे की प्रॉब्लम में देता है। कभी आपने ये सोचा समझा? क्योंकि मेरा ही मानना है कि हमारे जितने भी पितृ हैं जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें ब्लेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे गार्डियन एंजल का रोल भी प्ले कर रहे हैं। हाँ, वो फिज़िकल फॉर्म में आके हमें कुछ गाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो हमें ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जिससे हमें लेसन भी मिले, गाइडेंस भी मिले। तो ऐसे ही एक स्टोरी है एक बार की। अ, एक 14-15 साल का लड़का, जब मैं वापसी के लिए बुक करती थी अपनी कार, तो शेयरिंग में, तो वो 14-15 साल का लड़का आता था। उस पहले वो उसका पिकअप होता था, फिर मेरा पिकअप होता था। तो मैं पहले तो किसी से बात नहीं करती, बट फिर मैं कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा अच्छे रिलेशन बने उतना अच्छा है। और कम्युनिकेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना, उनके कल्चर के बारे में जानना। तो हालांकि क्योंकि मैं एम्बेसी में थी, वो भी किसी एम्बेसी का ही होएगा बच्चा, किसी डिप्लोमेट का। तो वो आगे जाता था म्यूज़िक सीखने के लिए। तो शुरू में मैंने उसको जब डे 1 पे देखा तो वो बच्चा बहुत रो रहा था। मतलब सोबिंग जिसे कहते हैं ना, कि अंदर ही अंदर रो रहा है, आप देख सकते हो लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने उससे पहले दिन पूछा आर यू ओके, तो उससे सर हिला दिया। और फिर 2 मिनट उसने कार रोकी और उतरा, पूछा आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। वो कार रोकता था और ड्राइवर से पूछ के ही, और स्मोक करता था। मैंने कि ये काफ़ी छोटा है स्मोकिंग के लिए। तो मैंने उसको बोला कि आप अभी अंडर एज हो तो आपको स्मोकिंग तो नहीं करनी चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे करते करते 2-3 दिन हो गए, रोज़ मिल जाता था। अब ये बाई चांस हो रहा था। तो चौथे दिन मैंने देखा कि वो फ़ोन पे है और कोई उसके ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। और वो फिर वही उसने जहाँ पे वो गाड़ी रोकता है वहाँ उसने गाड़ी रोकी और स्मोक किया। मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि घर ही जा रहे थे तो जल्दी नहीं होती थी शाम के टाइम। फिर वो बैठ गया। उससे मेरे हाथ में बुक्स देखी। अब उस टाइम पे मैंने ट्रेजर विद इन ड्रीम्स लिखी थी। बोलिविया का प्रमोशन किया था मैंने बहुत, फेरी टेल के रूप में। और
तो मेरा काफ़ी प्रमोशन रहा, बोलिविया को प्रमोट किया मैंने उस बुक के थ्रू, ट्रेजर विद इन ड्रीम्स। तो उसकी नज़र मेरे बुक पे गई। तो इतने दिन से तो वो कुछ बात नहीं कर रहा था, बट वो ये भी देख रहा था कि मैं काफ़ी कोऑपरेट कर रही हूँ, जबकि मेरा घर जाने का टाइम है। तो भी मैं रुकती हूँ कि जब तक वो थोड़ा, तो उसने बुक मेरे हाथ से कैन आई सी करके ली। अच्छा ठीक है, देख लो। तो वो बोलता है कि मैं ले जाऊँ इसको, पढ़ लूँ? मैं जी पढ़ लो, कोई बात नहीं। वो मैं लेके जा रही थी किसी के लिए, बट फिर मैंने उसके लिए दूसरी बुक ले ली क्योंकि उस वक़्त मेरे पास स्टॉक में थी। अच्छा जी, नेक्स्ट डे मिला कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, अपने आप से बात शुरू की, मैंने तो कुछ कहा नहीं। तो उसका प्रॉब्लम धीरे-धीरे बात करके समझ आया कि उसकी जो स्टेप मदर थी, उसकी अपनी मदर जो थी वो एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गई, और उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। उसके स्टेप ब्रदर भी थे, सिस्टर भी थी, और जो उसकी स्टेप मदर थी, वो उसको टॉर्चर करती थी। लेकिन जैसे ही फादर सामने आता था तो शी वाज़ वेरी स्वीट और बहुत कंसर्न दिखाती थी इसके लिए। तो वो अपने फादर को जब भी कंप्लेंट करता था तो विक्टिम की जगह कल्प्रेट ये दिखता था। अब मैंने ये सोचा कि भई देखो, ये चीज़ ना कुछ ऐसा ही इश्यू, बस यही था कि फादर और स्टेप मदर नहीं थी, बट एक मेरा एक और बॉस था और एक मेड थी। मुझे भी नहीं समझ आता था कि इसको प्रॉब्लम क्या होती है मेरे से। भगवान देखा कैसे आपके आंसर्स सामने लेके आता है। तो उसने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई कि कैसे उसकी मदर उसको टॉर्चर करती है, स्टेप मदर, और उसके वजह से उसने एक अपने दोस्त से बात की और उसके बाद उसने स्मोकिंग शुरू की। तो उस टाइम तक मेरा बैच फ्लावर को लेके कुछ भी वो नहीं था, बट क्या कहते हैं ना, कभी-कभी किसी की स्टोरी सुन लो तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है और आपके लिए भी अपना लेसन होता है। तो हो सकता है कि सामने बंदा जो आपको टॉर्चर कर रहा है, वो आपके बॉस या आपके पेरेंट के सामने एकदम मीठा बन जाए और आपके लिए कंसर्न दिखाए, तो वहाँ पे आप ही विलन साबित होते हो। खैर मैंने कुछ उसको गाइडेंस नहीं दी, पर अगर मैंने बैच फ्लावर की होती उस टाइम पे, तो मैं उसको ज़रूर गाइडेंस देती कि इसीलिए उसने मतलब मुझे बताया था कि मैंने अपने आप को एंगेज रखा है, लेकिन अभी उसका लाइफ का कोई गोल सेट नहीं है कि उसने करना क्या है। और वो स्वीट चेस्टनट के उसमें था, वो अब समझ आता है कि उसको इतना डिप्रेशन था, उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल ने पकड़ा हुआ था कि दैट ही इवन कमिटेड सुसाइड ट्वाइस, बट वो बच गया। तो मुझे ये समझ आया अब जाके कि भाई वो कितने प्रॉब्लम में था और कितना अपने आप को घुटन महसूस कर रहा होगा ऐसे रिश्ते में जहाँ उसको कोई पूछने वाला नहीं था। और फिर मैंने देखा काफ़ी टाइम तक तो वो मेरे साथ ही आया, बट उसके बाद फिर कोरोना वोरोना का चक्कर शुरू हो गया तो आई लॉस्ट टच। और पता नहीं, अब जहाँ भी हो भगवान करे ठीक हो। तो जब ऐसी सिचुएशन बहुत बच्चों के साथ होती है, बहुत लोगों के साथ होती है, जहाँ पे आपको एक विक्टिम प्ले करना पड़ता है। यहाँ आप एक विक्टिम होते हो, आप प्ले करते हो कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे को इसने तंग किया है। तो जब आप विक्टिम प्ले करते हो ना, तो आप विलो की स्टेट में हो। आप सामने वाले को गिल्ट देने की कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाला पाइन की स्टेट में होगा, अगर होगा तो बहुत लोग गिल्ट लेते नहीं हैं, उनको बहुत टाइम बाद समझ आता है। तो बेटर है कि जब ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो, क्योंकि आप नए रिश्ते में जा रहे हो, आप एक नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे, अपने आप को सेटल डाउन नहीं कर रहे, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। सामने वाले को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने उसको सिर्फ इतना कहा था, डोंट ट्रीट हर एज योर मदर। अपनी माँ की तरह ट्रीट मत करो, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करने की कोशिश करो, शायद आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए। और
आप ऐसी चीज़ मत करो जो वो ट्रिगर करे, जो आपका ट्रिगर पॉइंट आप देखो वो क्या है, वो क्या आपको किस चीज़ उसका वो क्या करती है जो आपको ट्रिगर होता है, तो उस ट्रिगर पॉइंट के ऊपर काम करो। अब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, आई डोंट नो अब आगे क्या हुआ होगा। बट अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी बच्चे के साथ है या कोई भी फैमिली है ऐसी, मैं अभी 2 केसेस तो अपने एरिया में ही देखे हैं ऐसे तो बेटर है कि आप विलो लेना शुरू कर दो, हॉली और चेरी प्लम साथ में ऐड करो, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा भी बहुत होगा, अपने फादर के प्रति भी हो सकता है, अपने स्टेप पेरेंट के प्रति भी हो सकता है। तो हॉली, चेरी प्लम और विलो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। साथ में आप एग्रोमोनी लो और ऐड करो, क्योंकि आपके जो इमोशन है वो सप्रेस्ड है इस वक्त, क्योंकि आपको समझ आ रहा है ना, आपका स्टेप पेरेंट समझेगा ना, आपका अपना पेरेंट समझेगा जिसने आपको बर्थ दिया है। तो ऐसे में पता है क्या होता है, इस वक्त तो सिचुएशन है आगे जाके सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये आपके डीएनए में चली जाएगी। और एक बार जब अंदर चीज़ घुस जाती है ना, तो आप अगर शादी भी करोगे, भगवान ना करे कल को मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि आपका साथी या आप खुद चले जाओ, तो वो बच्चा भी सेम स्टेट में जाएगा। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने आप को पहले हील कर लो। और मैं ये समझती हूँ कि हो सकता है कि उस टाइम पे उसकी जो अपनी मदर होगी जिसने उसको बर्थ दिया, हो सकता है वो उसकी गार्डियन एंजल बन गई हो सकता है उसने ही उसको मुझसे मिलाया हो, क्योंकि मैं हीलिंग प्रैक्टिसेस में तो स्टार्टिंग से एट द एज ऑफ 16 आई एम इनटू हीलिंग प्रैक्टिसेस एंड टैरो। तो और हो सकता है कि उस वक्त मेरे पापा भी तो मेरे गार्डियन एंजल थे या अभी भी हैं, और उन्होंने मुझे उस बच्चे से मिलाया हो। कई बारी आप सामने वाले से मिलते हो तो आप अपनी ब्लेसिंग को काउंट करते हो, कई बारी आप ऐसे ही सामने अपनी सेम सिचुएशन को सामने वाले में देखते हो तो आप लेसन भी ले लेते हो, बहुत कुछ होता है। तो ये जो हमारे पितर हैं ना, ये बहुत तरीके से रोल प्ले करते हैं, कभी हमारे गार्डियन एंजल बन जाएंगे, या कभी वो कोई ना कोई साइन देंगे, या ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड चल रहा है इसमें हम फोटोग्राफ्स निकालेंगे, पुरानी पिक्चर्स देखेंगे, तो वो भी आपके पास हैं उस वक्त, और वो चाहते हैं कि आप उनको याद करो। तो याद कीजिए ना, पितृपक्ष में भी कम से कम ये 15 दिन तो याद कीजिए। और मैंने भी अपने आज एल्बम निकाले हैं बहुत सारे पुराने, हम देखेंगे सैटरडे संडे भी, एंड वी विल चेरिश दोज मेमोरीज विच वी हैव स्पेंट विथ आवर एंसेस्टर्स नाउ तो और इस टाइम पे कोशिश करें जितना पॉजिटिव बोलें अपने एंसेस्टर्स के लिए, या जो भी आपको किसी का भी रिश्तेदार का भी ख्याल आता है, तो उससे पता है क्या होता है, आप अंदर हील होते जाते हो, और आप वो आपके पास आते हैं तभी आपके दिमाग में आता है कि भाई उनके बारे में बात करें। तो जब वो अपने बारे में सुनते हैं, वो एनर्जी अपने बारे में सुनती है, तो वो और ज़्यादा खिलती है और ज़्यादा ब्लेसिंग देके जाती है, जितना भी आप अच्छा बोलो। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पितरों को ब्लेस कीजिए ताकि आपको वो ब्लेसिंग 1000 फोल्ड्स में वापस मिले, और पितृपक्ष इंजॉय कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को इंजॉय कीजिए, उनका प्रेजेंस इंजॉय कीजिए, एंड आई एम श्योर आपके पितृ भी आपको देख रहे होंगे और आपकी किसी न किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन सामने वाले के अंदर लेकर आ रहे होंगे। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसकी मैंने आपको स्टोरी बना के सुनाई। अब आपको आई होप कि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप देखिए वैरायटी है मेरे चैनल पे, और बहुत सारी हीलिंग प्रोसेसेस है, हर तरीके का हीलिंग प्रोसेस है, देखिए, एंजॉय कीजिए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।